आप महंगाई का मोर्चा देखिए, जब से ये सरकार आई है महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है ना? आम आदमी को क्या बड़े-बड़े आंकड़ों से मतलब है ना? कितना सकल घरेलू उत्पाद और ये क्या उसका तो मतलब है कि उसको चूल्हा जलता रहना चाहिए। अब ये सुनते-सुनते तो हमारे कान पक गए कि हम प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं। ये तो मोदी जी मतलब ये उनका 9वां साल चल रहा है और कितने बड़े जुमलेबाज़ हैं मोदी जी, ये तो पूरी दुनिया जानती है। ये जुमलेबाज़ों की सरकार है। यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। ये लोग सिर्फ बड़ी-बड़ी बातें करेंगे। ये आर्थिक सर्वेक्षण की आप बात कर रहे हैं जिसमें कहा गया है कि जीडीपी की वृद्धि दर 6 दशमलव कुछ रहेगी। मतलब लगभग 7% होगी, जो अच्छी वृद्धि दर मानी जाएगी। ये सब क्या है? ये झूठ का पुलिंदा है। तो ये सारे झूठे आंकड़े हैं, सारे दावे किताबी हैं। सिर्फ फाइलों में, सरकारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी कर दिया गया और हिंदुस्तान का मौसम गुलाबी कर दिया गया। तो झूठ की खेती हो रही है, पूरी सरकार ही झूठी पर टिकी हुई है। देखिए, किसी देश की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है, ये उस देश की मुद्रा की स्थिति से जानी जाती है कि उस देश की करेंसी का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या हालत है, क्या वैल्यू है। आज की तारीख में जो इंडियन करेंसी है, जो भारतीय मुद्रा है रुपया, उसकी हालत बहुत ही खस्ता है। एक अमेरिकन डॉलर के मुकाबले अभी 83 भारतीय रुपया मिल रहा है। आप अमेरिकन डॉलर की बात छोड़ दीजिए, जो बांग्लादेश एक पिछड़ा देश है हमारा पड़ोसी, उसकी जो करेंसी है टका, वो टका भी भारतीय रुपए से ज़्यादा मजबूत है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। पूरा जो देश है, ये जो देश है, मैं बता दूं कि इस देश की अर्थव्यवस्था क्या है। ये हम दो हमारे दो की सरकार है। 4 गुजराती इस देश को चला रहे हैं, 2 गुजराती देश को बेच रहे हैं, 2 गुजराती देश को खरीद रहे हैं। 2 गुजराती जो देश को बेच रहे हैं उनके नाम है नरेंद्र मोदी और अमित शाह, और जो 2 गुजराती देश को खरीद रहे हैं उनके नाम है मुकेश अंबानी और गौतम अडानी हैं। मैं तो कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी गौतम अडानी के प्रधान सेवक हैं। तो वो जो गौतम अडानी हैं, हिंडनबर्ग रिसर्च के मुताबिक उन्होंने कॉरपोरेट के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला किया है। थोड़ा मोड़ा का घोटाला नहीं किया, लाखों लाख करोड़ों का घोटाला किया है। और उसके बाद से जो भारतीय शेयर मार्केट में है उसमें भूकंप आ गया है, भूचाल आ गया है। बिल्कुल प्रधानमंत्री ही जो है वो अडानी के प्रॉपर्टी डीलर की तरह काम कर रहे हैं। कितने दुर्भाग्य की बात है। 130 करोड़ का देश है, आपको आम आदमी का सोचना है कि सिर्फ गौतम अडानी को आप अमीर से अमीर बनाते रहिएगा। 4-5 यार हैं, मेनली सब गुजराती यार हैं। नरेंद्र भाई मोदी हैं, अमित भाई शाह हैं, मुकेश भाई अंबानी हैं, गौतम भाई अडानी हैं। 4-5 गुजराती मिलके पूरा हिंदुस्तान को लूट रहे हैं। और आम आदमी के पास अभी आटा इतना महंगा हो गया है, आम आदमी के पास खाने के लिए सूखी रोटी नहीं है। कि वित्त मंत्री महोदया की कोई औकात नहीं है, वो कठपुतली है ना। और राष्ट्रपति तो महोदय आप क्या है। अब मैं तो खुद राजनीति विज्ञान का छात्र रहा हूँ, ऐसे दर्शक भी जानते ही होंगे। भारत में जो संसदीय प्रणाली है उसमें राष्ट्रपति की कोई खास भूमिका नहीं है। आपने कहा कि उसने आर्थिक सर्वेक्षण की प्रशंसा की। अरे वो जो सरकार का सर्वेक्षण आएगा उसकी तो उनको तारीफ करनी ही है, कोई उनको दूसरा उपाय ही नहीं है। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। आज वर्तमान जो केंद्रीय सरकार है, यानी केंद्र में जिनकी सरकार है, उनका आज 10वां बजट पेश होने वाला है। इसके पहले आर्थिक सर्वेक्षण किया गया और जीडीपी के ग्रोथ को 6.8% बताया गया है कि भाई अब जीडीपी जो है, यानी सकल घरेलू उत्पाद में जो वृद्धि हो रही है वो 6.8% होने की संभावना है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि अब प्रगति होगी, देश में बढ़ोतरी होगी, देश जो है बड़े तेजी से बढ़ेगा आगे। और दूसरे तरफ राज्य की अगर बात करें तो नेता प्रतिपक्ष जो विजय सिन्हा जी हैं, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है और उन्होंने ये कहा है कि अब हमारा देश जो है वो प्रगति के पथ पर अग्रसर है। खैर, सकल घरेलू उत्पाद और आम बजट को लेकर काफ़ी उहापोह की स्थिति है। दरअसल कई तरह के लोग हैं समाज में। अगर गृहिणियों की बात करें तो उनकी अपेक्षाएं बजट से अलग होती हैं, बुजुर्गों की बात करें तो उनकी अपेक्षाएं अलग तरह की होती है, युवाओं की अपेक्षा जो है वर्तमान सरकार से वो अलग तरह की होती है। हम आज इसी बनिस्पत बात करने के लिए पहुंचे हैं एक्स IPS अमिताभ दास सर के पास और इन्हीं से जानते हैं कि जो हमारी अपेक्षाएं हैं, हमारे समाज की अपेक्षाएं हैं, क्या इस बजट में, चूंकि नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल का, इस वर्ष के पंचवर्षीय शासनकाल का ये आखिरी बजट है,
इसके बाद 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे, उसके बाद फिर से जिनकी सरकार बनेगी वो बजट पेश करेंगे। तो 10वें बजट में जो पेश करने जा रहे हैं आज निर्मला सीतारमण जी, क्या ये बजट हमारे समाज के उन कुनबों के लिए बेनिफिशियल होगा? क्योंकि लोग यही कह रहे हैं जो सत्ता में हैं कि इस बार प्रगति के पथ पर हम अग्रसर हैं और वृद्धि होने की संभावना है। अब ये सुनते सुनते तो हमारे कान पक गए कि हम प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं। ये तो मोदी जी मतलब ये उनका 9वां साल चल रहा है और कितने बड़े जुमलेबाज हैं मोदी जी, ये तो पूरी दुनिया जानती है ना। ये कहा करते थे 2014 में कि जब हमारी सरकार बनेगी तो 100 दिन में काला धन आ जाएगा विदेशों से, है ना, और हर हिंदुस्तानी के बैंक अकाउंट में 15-15 लाख रुपए जमा हो जाएंगे। मतलब यदि आपके परिवार में 4 लोग हैं तो 60 लाख रुपए आपको मोदी जी भेज देते। आज भी मैंने अपना बैंक अकाउंट सुबह में चेक किया है ना, 15 लाख रुपए। मैंने सोचा कि कम से कम हो सकता है बजट के दिन मोदी जी को अपना वादा याद आ गया हो। आज भी मेरे अकाउंट में 15 लाख रुपए नहीं आए हैं। आप भी चेक कीजिएगा इंटरव्यू के बाद जाके। दर्शकों से भी कहता हूँ कि वो चेक कर लेंगे, किसी के अकाउंट में 15 लाख क्या 15 पैसा नहीं आया। ये जुमलेबाजों की सरकार है, यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। ये लोग सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करेंगे। ये आर्थिक सर्वेक्षण की आप बात कर रहे हैं जिसमें कहा गया है कि जीडीपी की वृद्धि दर 6 दशमलव कुछ रहेगी, मतलब लगभग 7% होगी, जो अच्छी वृद्धि दर मानी जाएगी। ये सब क्या है? ये झूठ का पुलिंदा है। मुझे अदम गोंडवी की एक कविता याद आती है। कविता है कि तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। अच्छा, है ना? तो ये सारे झूठे आंकड़े हैं, सारे दावे किताबी हैं। सिर्फ फाइलों में, सरकारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी कर दिया गया और हिंदुस्तान का मौसम गुलाबी कर दिया गया। तो झूठ की खेती हो रही है, पूरी सरकार ही झूठी पर टिकी हुई है। अब मैं आप दर्शकों को तथ्यों के आधार पर बताता हूँ क्या इस देश की अर्थव्यवस्था और कैसे उसका बंटाधार हुआ है। देखिए, किसी देश की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है ये उस देश की मुद्रा की स्थिति से जानी जाती है कि उस देश की करेंसी का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या हालत है, क्या वैल्यू है। आज की तारीख में जो इंडियन करेंसी है, जो भारतीय मुद्रा है, रुपया, उसकी हालत बहुत ही खस्ता है। एक अमेरिकन डॉलर के मुकाबले अभी 83 भारतीय रुपया मिल रहा है। इतना कमज़ोर भारतीय रुपया आज़ादी के बाद कभी नहीं हुआ। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब पीएम थे तो उस समय एक अमेरिकन डॉलर 65 रुपयों के बराबर होता था, और यही मोदी जी, उस मुख्यमंत्री थे गुजरात के, कहा करते थे कि रुपया उसी देश का गिरता है जिस देश का प्रधानमंत्री गिरता है। और आज एक अमेरिकन डॉलर 83 रुपए के बराबर हो गया है। आप अमेरिकन डॉलर की बात छोड़ दीजिए, जो बांग्लादेश एक पिछड़ा देश है हमारा पड़ोसी, उसकी जो करेंसी है टका, वो टका भी भारतीय रुपए से ज़्यादा मजबूत है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। तो ये रुपया का जो कचूमर निकल गया है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय करेंसी का, यही दिखाता है कि इस देश की जो अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है ना। एक बात। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि बजट जो आता है तो बजट में आम लोगों को, जैसा कि आपने कहा कि बहुत अपेक्षाएं रहती हैं। आप महंगाई का मोर्चा देखिए, जब से ये सरकार आई है महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है ना। आम आदमी को क्या बड़े बड़े आंकड़ों से मतलब है ना, कितना सकल घरेलू उत्पाद, और ये क्या, उसका तो मतलब है कि उसको चूल्हा जलता रहना चाहिए, रोटी दाल मिलते रहे। आम आदमी को क्या मतलब है कि सकल घरेलू उत्पाद क्या है, तो बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों की बात है। अब आम आदमी की ये हालत है कि जो गैस सिलेंडर है वो 1200 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है, जो पहले ये था। अब तो ये स्थिति है कि बहुत सारे लोग सिलेंडर छोड़ छोड़ के वापस लकड़ी का चूल्हा जलाने पर विवश हो गए हैं। ये स्थिति है। तो आप तो महंगाई से लोगों की कमर टूट गई है। पूरा जो देश है, ये तो देश है, मैं बता दूं कि इस देश की अर्थव्यवस्था क्या है। ये हम दो हमारे दो की सरकार है। 4 गुजराती इस देश को चला रहे हैं, 2 गुजराती देश को बेच रहे हैं, 2 गुजराती देश को खरीद रहे हैं। 2 गुजराती जो देश को बेच रहे हैं उनके नाम है नरेंद्र मोदी और अमित शाह, और जो 2 गुजराती देश को खरीद रहे हैं उनके नाम है मुकेश अंबानी और गौतम अडानी। तो ये हम दो हमारे दो की सरकार है ना। इसमें आम आदमी के लिए किसी को नहीं सोचना है कि आम आदमी का चूल्हा जले या नहीं, रोटी मिले या नहीं, दाल मिले या नहीं, किसी को मतलब नहीं है। अभी देखिए 2-4 रोज़ पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, उसे तहलका मचा दिया है। अमेरिकन फर्म है हिंडनबर्ग रिसर्च, उसने खुलासा किया है कि जो गौतम अडानी है, जो मोदी जी के एकदम
आप तो कह सकते हैं, मैं तो कहता हूं कि नरेंद्र मोदी गौतम अडानी के प्रधान सेवक हैं। तो वो जो गौतम अडानी हैं, हिंडनबर्ग रिसर्च के मुताबिक उन्होंने कॉरपोरेट के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला किया है। थोड़ा मोड़ा का घोटाला नहीं किया, लाखों लाख करोड़ों का घोटाला किया है। और उसके बाद से जो भारतीय शेयर मार्केट में है उसमें भूकंप आ गया है, भूचाल आ गया है, अडानी के शेयर लुढ़कते जा रहे हैं। तो इतना बड़ा जो अडानी का साम्राज्य था वो पूरी तरह घोटाले पर आश्रित था। जी जी जी। और नरेंद्र मोदी ने अडानी को के कंपनी में स्टेट बैंक से हजारों करोड़ रुपए का कर्ज दिलवाया, एलआईसी से, जीवन बीमा निगम से हजारों करोड़ रुपए का उसमें निवेश करवाया। तो बिल्कुल प्रधानमंत्री ही जो है वो अडानी के प्रॉपर्टी डीलर की तरह काम कर रहे हैं। कितने दुर्भाग्य की बात है। 130 करोड़ का देश है, आपको आम आदमी का सोचना है कि सिर्फ गौतम अडानी को आप अमीर से अमीर बनाते रहिएगा। आप अर्थव्यवस्था में और देखिए किस तरह से देश को लूटा है मोदी के करीबियों ने, और लूट लूट कर भाग गए। नीरव मोदी, मैं दर्शकों को याद दिलाता हूँ, नीरव मोदी, उसने पंजाब नेशनल बैंक से 12,000 करोड़ रुपए लूट लिए। ये कोई छोटी रकम नहीं है, 12,000 करोड़ रुपए। देश में कितने स्कूल बन जाएं, कितने अस्पताल बन जाएं, कितनी सड़कें बन जाएं, और भारत छोड़ के भाग गया। मोदी जी मुंह देखते रहे, इनका 56 इंच का सीना जस का तस रहा। दूसरा आया विजय माल्या। विजय माल्या 5,000 करोड़ रुपया लूट के देश का भाग गया, लंदन में ठाठ से सिगार फूंक रहा है। और मोदी जी मुंह देखते रह गए, इनका 56 इंच का सीना जस का तस रहा। मेहुल चोकसी, जिसको प्रधानमंत्री मेहुल भाई कह के पुकारते थे, मेहुल चोकसी 800 करोड़ रुपया लूट के भाग गया देश का, और प्रधानमंत्री जी मुंह देखते रह गए। देश की जितनी एजेंसियां हैं, सेबी है, ईडी है, सीबीआई है, जिनको नकेल कसना चाहिए था, वो सब भाजपा का पालतू कुत्ता बन के काम कर रही है। आज हिंडनबर्ग रिसर्च ने जो बातें निकाली है, कायदे से ये बात भारतीय एजेंसियों को बताना चाहिए था, लेकिन ये एजेंसियां तो इतनी खौफ में है सरकार के कि ये कुछ कर नहीं पाती हैं। तो संक्षेप में देखिए, कोई आर्थिक सर्वेक्षण आए, मुझे इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। इस सरकार में एक इंग्लिश में कहते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म, जिसको हिंदी में कहते हैं याराना पूंजीवाद। याराना पूंजीवाद का ये मतलब हुआ कि 4-5 पूंजीपति यार रहते हैं और वही मिलके पूरे देश को लूटते हैं। तो अभी हमारे देश में याराना पूंजीवाद का दौर चल रहा है। 4-5 पूंजीवादी यार हैं, 4-5 यार हैं, मेनली सब गुजराती यार हैं। नरेंद्र भाई मोदी हैं, अमित भाई शाह हैं, मुकेश भाई अंबानी हैं, गौतम भाई अडानी हैं। 4-5 गुजराती मिलके पूरा हिंदुस्तान को लूट रहे हैं। और आम आदमी के पास अभी आटा इतना महंगा हो गया है, आम आदमी के पास खाने के लिए सूखी रोटी नहीं है। आज भी जो निर्मला सीतारमण हैं, ये तो ऐसी संवेदनहीन वित्त मंत्री हैं कि जब प्याज की कीमत बढ़ी, इनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं प्याज नहीं खाती। बताइए, भारत के वित्त मंत्री का जवाब सुनिए, मैं प्याज नहीं खाती। तो आज भी निर्मला सीतारमण, अभी तो हम लोग बात कर रहे हैं उसमें उनका बजट भाषण चल रहा होगा, बड़ी बड़ी बातें कर रही होंगी, और ये सारे राम भक्त डेस्क भी थपथपा रहे होंगे। और जो गोदी मीडिया है, इनके तो दलाल चदल हैं, वो 1 घंटे के अंदर इस बजट को ऐतिहासिक घोषित भी कर देंगे, या हो सकता है घोषित कर भी चुके हों। टीवी तो मैंने देखना ही बंद कर दिया है। तो ये स्थिति है। तो इसलिए मुझे बजट से कोई उम्मीद नहीं है। ये पूंजीवादियों की सरकार है, पूंजीवादियों की सरकार है, पूंजीवादियों के लिए सरकार है, पूंजीवादियों के द्वारा सरकार है। इसमें किसी गरीब आदमी का इस सरकार में कोई गुजारा नहीं है। मोदी की मंशा है कि सारे हिंदुस्तानियों को राम मंदिर के आगे कटोरा लेके बैठा दें। सर चलिए, ये तो बात हो गई, पूरी जानकारी होगी, दर्शकों को मिल गई होगी आपकी बातों से। जी। प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले उज्ज्वला योजना चलाया था, जिसके जी। वजह से ग्रामीण स्तर तक जो स्थिति है गैस चूल्हे की, जी। वो पहुंच रही थी। जी। जो वर्तमान स्थिति है वो भी अब उनके पहुंच से बहुत दूर नजर आ रहा है। तो क्या आज जो है एक महिला होने के नाते वित्त मंत्री महोदया उनके बारे में कुछ फैसला लेंगे? मुझे नहीं लगता। देखिए, पहली बात तो मोटी बात समझनी है कि वित्त मंत्री की कोई हस्ती ही नहीं है, वो एक कठपुतली मात्र है ना। नरेंद्र मोदी की कठपुतली मात्र है। अभी एक बार अडानी का फोन चला जाएगा मोदी को, तो मोदी जो अडानी के प्रधान सेवक हैं, 1 मिनट में वित्त मंत्री का इस्तीफा ले लेंगे, कोई दूसरा वित्त मंत्री आ जाएगा या कोई आ जाएगी। तो इन वित्त मंत्री के देखिए कोई हस्ती नहीं है, वो कठपुतली है। उसको जो नचाने वाले हाथ हैं, वो हाथ नरेंद्र मोदी के हैं,
गौतम अडानी के हैं, वैसे जैसे से धागा चलाएंगे वैसे वैसे वित्त मंत्री का फैसला होगा। तो इन लोगों को कुछ नहीं है, ये लोग सिर्फ बजट सत्र शुरू होते समय हलवा बनता है, एक परंपरा है संसद में हलवा बनाने की, हलवा बनता है कढ़ाई में, वहाँ वित्त मंत्री खड़ी रहती हैं, अधिकारी लोग दांत निपोड़ते हैं, उस हलवा सेरेमनी की तस्वीरें अखबारों में छपती है। तो वित्त मंत्री की औकात उस हलवा बनवाने से ज़्यादा कुछ नहीं है। और जैसे ये वित्त मंत्री है, मुझे लगता है वो हलवा भी ढंग का नहीं बनता है, मैं बनता होगा, मैंने तो कभी वो हलवा नहीं चखा, है ना? और वो हलवा भी इनका जल जाता होगा, है ना? और ये लोग ऐसे बेशर्म लोग हैं कि लोग कहेंगे कि ये जला हुआ हलवा नहीं, ये जलवा है। जलवा जी, अलग तरह का स्वाद है इसमें। अलग तरह का स्वाद है क्योंकि देश बदल रहा है, अमृत काल है, इसलिए ये हलवा नहीं, ये जलवा है। जी। एक और आखिर में आपसे बात करनी है इस बनिस्बत कि हमारे जो राष्ट्रपति महोदया हैं वो भी एक महिला हैं। जी। उन्होंने भी जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ है उस पर भी अपना बयान दिया है और वो भी उम्मीद लगा रही हैं कि चूंकि वो ऐसे राज्य से आती हैं जहां पर उन्होंने देखा है, उस परिस्थिति को देखा है, उस परिस्थिति को महसूस किया है, जिया है, तो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति महोदया को भी नजर में रख सकती हैं ये वित्त मंत्री महोदया। मुझे नहीं लगता, मैंने पहले ही आपसे कहा कि वित्त मंत्री महोदया की कोई औकात नहीं है, वो कठपुतली है ना? और राष्ट्रपति तो महोदया आप क्या है? अब मैं तो खुद राजनीति विज्ञान का छात्र रहा हूँ, ऐसे दर्शक भी जानते ही होंगे, भारत में जो संसदीय प्रणाली है उसमें राष्ट्रपति की कोई खास भूमिका नहीं है। आपने कहा कि उसने आर्थिक सर्वेक्षण की प्रशंसा की, अरे वो जो सरकार का सर्वेक्षण आएगा उसकी तो उनको तारीफ करनी ही है, कोई उनको दूसरा उपाय ही नहीं है। तो इसलिए ये सब देखिए, ये सब जो ज़्यादातर हैं, चाहे हमारी राष्ट्रपति हों या वित्त मंत्री हों, ये लोग सब दिखावे की चीज़ हो गई है ना? यदि महिला है राष्ट्रपति हमारी, तो जब बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ा गया तो राष्ट्रपति महोदया का मुँह क्यों नहीं खुला? कायदे से खुलना चाहिए था, अगर आप महिला की बात कर रहे हैं तो। तो ये सब कुछ नहीं है, ये देश देखिए एक बहुत अंधेरी सुरंग में जा चुका है। और यदि 2024 में यदि बदलाव नहीं हुए तो बहुत गंभीर हालत हो जाएंगे। जी। चलिए सर, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो 2024 में भी बदलाव अगर नहीं हुए तो निश्चित तौर पे देश की जो स्थिति है वो काफी गंभीर हो जाएगी, ऐसा एक्स आईपीएस अमिताभ दास जी कह रहे हैं। अब बजट सत्र जो है वो शुरू है, बजट कार्यक्रम चल रहा है, प्रसारण भी हो रहा है, लोग देख रहे हैं, भारत की पूरी जनता जो है वो उम्मीदों की नजरें टिकाए बैठी हैं अपने अपने घरों में टीवी सेट के ऊपर। और वहां भी जहां सदन में बजट पेश किए जा रहे हैं, लोग अपने अपने स्तर से जिनके विचार जो हैं वो मिल रहे हैं, वो डेस्क थपथपाने का काम कर ही रहे हैं। आगे शाम तक क्या कुछ परिदृश्य जो है बजट का वो बनता है, हम जनता से भी इस बनिस्बत बात करने का प्रयास करेंगे। खैर, अब बजट किस तरह का होगा ये हम देखेंगे और आपको भी बताने का भरपूर प्रयास करेंगे। तब तक बने रहें आप हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।